मेहनत का यही नाम है। अगर जज्बा और धैर्य हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। और मंगरू ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने हौसले से सब कुछ कर सकता है। कुछ बच्चे रोज शाम को उसे देखने आते। कुछ औरतें दूर से खड़े होकर कहती, हाँ गरीब जरूर है पर दिल का पक्का है। उसने अपनी मेहनत और जज्बे से सबको दिखा दिया कि दौलत से नहीं, हिम्मत और इरादों से ही काम बनता है। मंगरू ने साबित कर दिया कि इंसान अपने जज्बे और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यही असली ताकत है। मंगरू ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर गुस्सा नहीं किया, बस चुपचाप अपनी माँ के साथ उस छोटे से घर में रहने लगा। लेकिन हर कहानी में जब मेहनत की रोशनी फैलती है तो कहीं न कहीं लालच की छाया भी जन्म लेती है। गांव के साहूकार तक भी ये खबर पहुंच गई। वो अपनी हवेली के आंगन में बैठा था जब एक आदमी ने आकर कहा, साहूकार जी, वो मंगरू जिसने आपसे मदद मांगी थी, उसने अपने दम पर पेड़ पर घर बना लिया है। पहले लोग हंसते थे, ताने मारते थे, पर अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। पेड़ पर? क्या सच में? जी साहूकार जी, सच में। लोग कह रहे हैं कि मेहनती है, हिम्मती है, जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और हौसले से सब कुछ औखा दिया। तारीफ? ये कैसे मुमकिन है? वही जिसे मैं दबा देना चाहता था, वही अब सबकी नजरों में मिसाल बन गया। जी, कहते हैं मेहनती है, हिम्मती है। साहूकार की आंखों में हल्की बेचैनी तैर गई। उसे डर था अगर गरीब लोग ये मानने लगे कि मेहनत से बिना साहूकार के भी जिया जा सकता है तो उसका डर, उसका रौब, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। आज एक मंगरू पेड़ पर घर बना रहा है, कल 10 और खड़े हो जाएंगे। अगर लोगों ने डरना छोड़ दिया तो मेरा क्या रहेगा? इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि सबको याद रहे कि मेरी औकात क्या है। तो फिर क्या करेंगे साहूकार जी? उसे रोकने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। अभी नहीं, सही वक्त पर कार्रवाई करनी होगी। पहले उसे थोड़ा और उड़ने दो, लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करें, फिर मैं ऐसे गिराऊंगा कि ये सबक उसे हमेशा याद रहे। समझे? हिम्मत दिखाने वालों को कभी भी चुप नहीं रहने दिया जाता। उधर बरगद की ऊंचाई पर बैठा मंगरू अपनी माँ के साथ पहली बार चैन की नींद सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत अब किसी की आंखों में चुभने लगी है। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे आने वाले तूफान की आहट दे रही थीं। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था। बरगद की ऊंची शाखाओं पर बना छोटा सा घर